नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। पंजाब एंड सिंध बैंक का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है और लगातार बच्चों का ये सवाल है कि सर इसके कुछ डेप्थ डिटेल जो भी रूल्स हैं, नियम हैं अप्रेंटिस के, वो आप एक बार बेसिक बता दीजिए। तो मैंने कंप्लीट एक फॉर्मेट तैयार किया है जहां पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए 16 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया है और 16 अक्टूबर से ही फॉर्म भरने का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें, टोटल 100 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की अप्रेंटिस की, ठीक है। अब इसके साथ क्राइटेरिया क्या क्या है ये देख लीजिए। फीस स्ट्रक्चर, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करेंगे आपको मिनिमम 200 रुपए पे करना है, या फिर अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करेंगे आपको यहाँ पे 100 रुपए पे करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं एज की लिमिट क्या है, तो भाई साहब एज की लिमिट यहाँ पे 20 से 28 साल मिनिमम की गई है और इसको काउंट किया जाएगा 31/10/2024 से इसको प्रॉपर काउंट किया जाएगा। एज के रिलैक्सेशंस भी हैं, वो आप जो है वो एक बार नोटिफिकेशन में डिटेल देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। आइए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए क्या दिया है, रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एनी equivalent qualification recognized such as central government. The apprentice should be proficient in local language, reading, writing and speaking and stating of state UT। मतलब ये है, पहली चीज तो आपके पास कोई भी रेगुलर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चल जाएगी। दूसरा, आप जिस स्टेट से इस चीज को अप्लाई करेंगे मेक श्योर करिए कि आपको वहां की एलपीटी आनी चाहिए। एलपीटी मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको मराठी बोलते आनी चाहिए, लिखते आनी चाहिए, पढ़ते आनी चाहिए, समझते भी आनी चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज टेस्ट का होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत कम नंबर है लेकिन फिर भी मैं इसको कोट करना चाहूंगा, कई बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आपका इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट में भी बाहर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, मेक श्योर करें कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट पे आइए। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आपने पीजी की डिग्री ले रखी है और वो आपने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप फिर इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जिनका वर्क एक्सपीरियंस, कहीं पे वो काम कर रहे हैं, कम से कम 1 साल काम कर लिए हैं, वो भी यहां पे एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट शुड नॉट कंप्लीटेड 5 इयर्स आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि कोई भी जो डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है उसका 5 साल ना बीते, 5 साल के अंदर ही कि भाई अभी आपका हालिया साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो रिक्वायरमेंट आपसे डिग्री मांगी गई है एटलीस्ट उतना आपका पूरा होना चाहिए। वो 5 साल के ऊपर का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। देखिए क्लियर यहां पे दिया है, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। द कैंडिडेट इंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज of the bank and will not be entitled to receive any benefits which are available for the employees of the bank। यानी कि आपको जो भी अप्रेंटिस को यहां पे ज्वाइन करेंगे उन्हें एज अ एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। दूसरा, 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड आपको दिया जाएगा और इसमें जो आपको जो है वो पैसा मिलेगा हर मंथ का, यहां पे 9,000 रुपए आपको स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा अप्रेंटिस में, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मेरिट एज पर HSC 10+2 मार्क्स, ठीक है। तो आपके मार्क्स के क्राइटेरिया के बिहाफ में आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पे होने वाला है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, ये तो ठीक है, ये तो प्रोसेस वो करेंगे। कैंडिडेट दैट क्वालिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर 10+2 मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे क्रम में, यानी आपके मार्क्स को यहां पे क्राइटेरिया रखा गया है कि उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो नंबर बनाएंगे बड़े से छोटे क्रम में, जिसका क्राइटेरिया आपका अगर कोई स्पेसिफिक आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, स्टेट वाइज किया जाएगा, और एक और क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको किया जाएगा, ठीक है। ओके चलिए
In case more than one candidate scores same marks as cutoff marks in the merit list, such candidate will be ranked in the merit list according to their age in descending order. मान लीजिए कि इन्हीं दो स्टूडेंट के यहां पे एज मार्क्स जो हैं वो सेम यहां पे दिखते हैं कि भाई 64.52 64.52 इसका भी है, तो वहां पे एज के क्राइटेरिया को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको बड़े से छोटे क्रम में जो है वो कैटेगरी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से पढ़िए। It shall neither be obligatory on the part of the bank to offer any employment to any apprentice who has completed the period of his apprenticeship training, nor shall it be obligatory on the part of apprentice to accept an employment। मतलब ये चीज क्लियर यहां पे मेंशन किया गया है कि मतलब देखिए आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बैंक तय करेगा, वो बैंक को करने दीजिए, लेकिन आप प्रीजज यहां पे नहीं करेंगे कि मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाएगा या ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मुझे परमानेंट बना दिया जाएगा। ऐसा क्राइटेरिया डायरेक्टली यहां पे नोटिफिकेशन में मना कर दिया गया है। द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट्स apprentice shall have no rights to claim employment in banks after completion of training। ये बहुत क्लियर मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि अप्रेंटिस जो भी होंगे वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि भाई अब जो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब हमें जो है वो आप परमानेंट कर दीजिए, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। बैंक तय करेगा, वो उसकी अपनी प्रोसेस है, वो करेगा नहीं करेगा उसको आप छोड़ दीजिए। आप खुद से किसी भी तरह का अजम्पशन लेके नहीं चलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। आई गेस हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। तो ध्यान रखिएगा 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 9,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट तय होगी। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं, आप इस जॉब को करना चाहते हैं कि नहीं, वो एक बार आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, UIICL का AO का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके अलावा नाबार्ड का नोटिफिकेशन है, IBPS PO प्री का एग्जाम है, इसके बाद SBI PO SBI क्लर्क का एग्जाम सामने लगा हुआ है। भर भर के नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो आप इन एग्जाम्स की प्रॉपर तैयारी करें क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन साबित होने वाले हैं। और हमने सबसे बेस्ट पार्ट UIICL का EO का भी लेटेस्ट जो है वो बैच लॉन्च कर दिया है। बच्चों की डिमांड थी कि सर हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, 1 साल तक जितने भी आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI जो भी आपके नोटिफिकेशन बनेंगे, जो भी बैचेस आएंगे, उन सभी को हम आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2799 रुपए यहां पे रखी गई है। तो जरूर आप जो है वो इसको बिल्कुल बेसिक से अवेल कर सकते हैं। कहीं भी किसी को कोई और डाउट इस अप्रेंटिस नोटिफिकेशन में होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रायरली इसका आंसर यहां पे दे पाऊं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।